सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। बट का दूध मंगाकर माथे पर जटा बंधन करते हैं। सुमंत जी रोने लगते हैं, आप अयोध्या चलिए। राम जी सुमंत जी को बहुत समझाते हैं और पुरानी बातें याद दिलाते हैं। शिवी दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटे कलेसा धर्म सर सत्य समाना आगम निगम पुराण बर बस राम हे सुमंत्र पठाए सुर सरित आप कब आए आप कब आए। राम जी बोले, शिवी हमारे परिवार में महाराज शिवी हुए, दधीची एक ऋषि हुए, हरिश्चंद्र हुए हमारे परिवार में, जिन्होंने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। सहे धर्म हित कोटि कलेसा। वो धर्म मौज करने के लिए नहीं है। आजकल धर्म के लिए नाम पर लोग बहुत मौज करते हैं साहब। सहे धर्म हित कोटि कलेसा, धर्म के लिए थोड़ा सा क्लेश भी सहना पड़े, उन्होंने करोड़ों कष्ट सहे, उनका नाम अमर है आज। मेरे भाई बहन, धर्म को लेकर क्लेश है। और कहते हैं धर्म क्या है, तो राम जी कहते धर्मन दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना। मेरे पिता ने वनवास दिया, सत्य ये है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। और लक्ष्मण जी ने थोड़े कठोर वचन कहे। राम जी ने अपनी सौगंध दिला करके मना किया, लक्ष्मण बच्चा है, बालक है, इसकी बात पिताजी से नहीं कहना। राम जी ने सुमंत जी को रथ में बैठाया है जबरदस्ती, और रथ हाँका है, घोड़े रोने लगे हैं। रथ हाँके मुँह राम तन हेरी हिला देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिता। रथ हाँका तो घोड़े रोने लगे। राम जी की ओर देखकर घोड़े रो रहे हैं। घोड़े को रोते हुए देखकर निषाद के मन में विषाद हो गया। सारा परिवार निषाद का रोने लगा। भाई रे जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। जिसके वियोग में माता पिता ऐसे रोते हैं, उनके पिता माता प्रजा के लोग कैसे जिएंगे। रो रहे निषाद लोग। अब सुमंत जी को राम जी ने भेजा है। गंगा किनारे राम जी आते हैं। यहाँ से केवट प्रसंग प्रारंभ होता है। प्रवेश करें केवट प्रसंग में, उससे पहले एक दो बार भगवान का नाम ले लें। सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। यहाँ से प्रारंभ होता है केवट प्रसंग। राम जी गंगा पार करने के लिए नाव चाहते हैं। जिनका नाम लेने से जीव भवसागर पार कर जाता है उनको नाव की आवश्यकता पड़े। बस यही तो आनंद की बात है, समझने की बात है। गंगा किनारे राम जी आए हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। भगवान संसार को एक बात बताते हैं कि जैसे भगवान के बिना भक्तों का काम नहीं चलता न, ऐसे भक्तों के बिना भगवान का काम भी नहीं चलता है। एक जगह तो भगवान कहते मैं इसीलिए संसार में आता हूँ। लोक लाज तज ही नहीं काज मैंने बैकुंठों बिसरायो। नाना न जायो भगतन ने मोहे। नाना न जायो भगतन ने मोहे। नाना एक जन पुकार्यो जब गरुड़ बिसार्यो जाए। ग्राह को संघार्यो सुनी प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी। जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी। एक आस है तिहारी और जाऊं का के द्वार। एक आस है तिहारी और जाऊं का के द्वार। सुनत टेर ना करी देर मैंने। सुनत टेर ना करी देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो। नाना नचायो भगतन ने मोहे। नाना लोक लाज तजी नहीं काज मैंने। लोक लाज तजी नहीं काज मैंने बैकुंठों बिसरायो रायो। नाना नचायो भगतन ने मोहे। नामदेव ने बुलायो वहाँ को छपर छवायो। देश मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। प्रहलाद ने पुकार्यो नर सिंह रूप धार्यो। प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धार्यो। हिरण कश्यप बिधार्यो सुधि भूली तन की। हिरण
हिरण कश्यप बिगाड़ो तुझे बोले जानकी। ये छोड़ी मिठाई दुर्योधन की, छोड़ मिठाई दुर्योधन की। साग भी दूरी घर खायो नाना भात, ये नचायो भगतन ने मोरे नाना भात, ये नचायो भगतन ने मोरे नाना भात। भगवान कहते हैं भक्तों ने मुझे बहुत नचाया है, बड़े तरीके से। कितने भक्तों ने नचाया। तो केवट भी ऐसा ही भक्त है। भगवान आए तो केवट नाव में बैठा है, और संजोग की बात देखो, एक ही नाव है और कोई नाव है नहीं वहां। और भगवान केवट से कहते हैं, ओ केवट नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। ओ केवट नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। इस प्रसंग का उद्घाटन मांगने से होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगी नाव, भगवान नाव मांगते हैं, लेकिन हद हो गई। न केवट आना, केवट आया नहीं। अरे भगवान बुलाए और कोई आए नहीं। राम जी बहुत हंसे, लक्ष्मण देख मैं बुला रहा हूं और ये आता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले आपके जितने भगत होते हैं ना सब ऐसे ही होते हैं, आपका कहना तो कोई मानता नहीं है। राम जी बोले क्या बात? बोले अभी एक को पीछे छोड़कर आए हो ना। किसको? सुमंत जी को। तो राम जी बोले सुमंत जी की और इसकी क्या बराबरी है? बोले बराबरी कुछ नहीं है, वो रथ में बैठे थे, ये नाव में बैठा है। वो आपको रथ से उतारना नहीं चाहते थे, ये नाव में बैठाना नहीं चाहता है। उसको भेज रहे थे, जाना नहीं चाहते थे, इसको बुलाते हैं, यहाँ आना नहीं चाहता। कहना वो भी नहीं मानता, कहना ये भी नहीं मानता। राम जी हंसकर बोले तुमने कहना माना था क्या? मेरी बोहनी तो तुमने बिगाड़ी। मैं जब चलने लगा तो कहा लक्ष्मण तू हमारे साथ मत चल, और तू बोला चलूंगा, तो मैंने सोच लिया मेरी बोहनी बिगड़ गई। अब जितने लोग मिलेंगे कोई कहना नहीं मानेगा। तेरी बोहनी तो नहीं बिगड़ी, तू केवट को बुला। अब लक्ष्मण जी आए, कहने लगे ओ केवट नाव ले आवो, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। लक्ष्मण जी बोले केवट नाव ले आओ। अरे केवट भगवान बुला रहे, तू आता नहीं है। एक कवि ने लिखा है कि तुझ में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? ऐ जीव, भगवान से गुस्सा करने की आदत तेरे में कहां से आ गई? तुझ में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? कल तक तो उठा न जाता था बिस्तर से। इतने बीमार है लोग, खाट से उठ ही को नहीं सके। कल तक तो उठा न जाता था बिस्तर से, और दुनिया से उठ गया, वो ताकत कहां से आ गई साहब? तब कहना पड़ेगा भगवान ने बुलाया है। भगवान बुलाता है तो जिस हालत में होते हैं उसी में जाना पड़ता है। तब कहते हैं चलो बुलावा। तो केवट भगवान शंकर इनकी आज्ञा मानते और तू सरकार की आज्ञा नहीं मानता। केवट बोला मैंने कर्जा थोड़ी खाया है सरकार का, शंकर जी को तो आज्ञा माननी पड़ेगी। क्यों? उनके माथे पर गंगा बहती है, मेरे गंगा नीचे से बहती है, मैं क्यों मानूं? मेरी मर्जी हो तो मानूं, नहीं मानूं नहीं मानूं। लक्ष्मण जी आकर बोले महाराज आदमी टेढ़ा है, मेरे से तो झमेला हो जाएगा, आप ही सको इसको, आपके भक्त आप जाने। तब राम जी कहने लगे मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी ने नाव मांगी,
केवट आया तो नहीं, लेकिन बोला मैं आपके मर्म को जानता हूँ। लक्ष्मण जी घबराए, इनके मर्म को मैं नहीं जानता। मेरे बारे में ऐसा लिखते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। अरे वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब इनका जन्म हुआ, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानई कोई नहीं जाना। और ये बिना पढ़ा लिखा आदमी कहता मर्म जानता हूं। राम जी ने पूछा क्या मर्म जानते हो बताओ। तो केवट बोला महाराज आपके जो चरण है ना, इनमें रज लगी है, इनमें जादू है। चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु अहि। चरणों की रज से मनुष्य बनते हैं। ये मनुष्य बनाने की एक जड़ी है आपके चरणों की रज। भगवान ने पूछा मैंने किसको मनुष्य बनाया। केवट बोला महाराज छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके चरण छू जाने से पत्थर से नारी बन गई गौतम जी की पत्नी, मैं जानता हूं। और महाराज मेरी नाव तो काठ की है, ये तो देखते ही बन जाएगी, उसमें तो छूना पड़ा। लकड़ी तो नरम होती है, पानी में पड़े पड़े और गल गई है, आप दूर रहो महाराज। राम जी बोले पत्थर से नारी, गजब है पत्थर में परिवर्तन। लोग कहते हैं ना आपस में, पत्थर जैसा कलेजा है आंसू नहीं आते। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। तो दूसरे ने कहा अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से, नदियां पहाड़ से क्यों निकलती है। पहाड़ में तो पानी है लेकिन निकालने वाला चाहिए। एक कवि ने कहा तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तो तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुमने अल्फाज की तासीर को न पहचाना। अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। आदमी में इतनी नम्रता हो, इतना नरम हो कि पत्थर पिघल जाएगा। पत्थर में परिवर्तन इन चरणों से होता है। केवट बोला मेरी नाव नारी बन जाएगी तो तरनी हूँ मुनि घर नी होई जाई। बात पर ही मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव नारी बन जाएगी महाराज, और नारी बनकर किसी महात्मा की नारी बनेगी। आपने पत्थर से नारी बनाई तो गौतम जी को दे दी, अब नाव से बनाओगे और किसी को दे दो, आपका क्या भरोसा है। इसलिए मैं खतरा मोल नहीं लूंगा। तो राम जी बोले अच्छा मैं ऐसा करता हूं, वो नारी किसी के पास नहीं जाएगी, तेरे पास रहेगी। केवट बोला तब तो बहुत खतरा है। केवट ने कहा नारी तो एक ही अच्छी है। लक्ष्मण जी बोले महाराज ये बार बार एक शब्द बोल रहा है, नारी तो एक ही अच्छी है, नारी तो ये क्या कहता जानते हो, इसका निशाना कहाँ है। ये आपको कह रहा है। आपके पिताजी की एक नारी होती तो आपको वनवास आना पड़ता। इसलिए मेरे घर में काहे को झमेला करे। महाराज मैं खतरा मोल नहीं लूं। यदि आप पार जाना अवश्य चाहते हो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, कोई पद पदुम पखारन कहूं। यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हो तो आप मेरे से कहिए ओ केवट तू मेरे चरण धो ले। आपके चरण धो लूंगा न, बाद में आपको नाव में बैठाऊंगा। अब एक भजन के द्वारा आगे के दर्शन करेंगे, सुनेंगे और आप लोग सब गाएंगे। बोला प्रभु से यूं केवट यह विनती है सरकार, चरण धुलावो राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। बोला प्रभु से यूं केवट, बोला
मर जाऊंगा। बन जाए करना जुदाई मैं बिना मौत मर जाऊंगा। मेरा नाव से घर चलता है, मेरा नाव से घर चलता है। आज खाएगा क्या परिवार, चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। राम भगत हूँ राम आन दशरथ जी के जैसे करता। राम भगत हूँ राम आन दशरथ जी के जैसे करता। मरना जीना दुख जो भी हो इनसे मैं ना डरता। मरना जीना दुख सुख जो भी हो इनसे मैं ना डरता। ये उतराई भी ना लूंगा, उतराई भी ना लूंगा। आज मानूंगा मैं आभार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। केवट बोला महाराज बिना चरण धोए मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। ये नाव नारी बन जाएगी, हम तो बिना मौत मर जाएंगे। मेरा नाव से घर चलता है। महाराज परिवार क्या खाएगा? और महाराज मैं राम जी का भक्त हूं, आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं दशरथ जी के जैसे राम जी की सौगंध खाता हूं। कई लोग तो दिन भर राम कसम राम सौगंध, लेकिन दशरथ जी एक बार राम कसम खा लेते, राम सौगंध खा लेते, मरना जीना कुछ डरते नहीं है। ऐसे मैं सौगंध खाकर कहता हूं आपसे उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूं। मैं आपकी सौगंध खाकर सच कहता हूं, मैं उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को लगा कि बहुत बात कर रहा है, तीर निकाला डराने के लिए। केवट बोला ये आपका छोटा भाई मेरे को मारना चाहते हैं। बरु तीर मारई लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। ये लक्ष्मण भले तीर से मार दे मुझे, लेकिन मैं बिना पैर धोए आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट बहुत अटपटा बोलता है, यहां लिखा है सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। केवट अटपटा बोला सा, पढ़े लिखे नहीं, उनको बोलने का कहाँ ज्ञान है। एक भागवत जी के अच्छे कथावाचक बता रहे थे, बोले मैं हरियाणा में जाता हूँ तो गजब वहाँ का आनंद बड़ा अलग होता है। कहा महाराज क्या होता वहाँ? अरे मत पूछो, जी तो वहाँ बोलते ही नहीं है, जी जा कुछ नहीं, सीधा ही गुरु तो आवश्य न बहुत मजे आवश्य ऐसे कैसा। तो एक बूढ़ी माता जी बादाम भिजा करके लाई और बाबा से बोली आप खा लो बाबा। तो बोले मैंने मना कर दिया कि मैं बादाम खाता नहीं। उसने कहा खा लेना। नहीं खाता। फिर जोर से बोली खाएगा कि नहीं? ने कहा माता जी मैं नहीं खाऊंगा। तो आगे बोली कुत्ते की तरह से भौंकता रहता, दिन भर खा लेता क्यों नहीं तू? तो वो कथावाचक कह रहे थे कि मैं उसके शब्द पर ध्यान दूं, भाषा पर ध्यान दूं कि भाव पर ध्यान दूं। भाषा तो खराब है लेकिन भाव अच्छा है, इतनी कथा करता है, इतना बोलता है, शरीर में थोड़ी ताकत बनी रहे, बादाम खा ले। लेकिन बोली बड़ी गजब साहब। केवल हरियाणा के ऐसे बोलते हैं ऐसी बात नहीं, हमारे राजस्थान में भी तो साहब एक बूढ़ी माता जी, गांव एकदम देहात, एक महात्मा जी आए, सब दर्शन करने गए। तो बेचारी कभी जानती नहीं क्या सत्संग क्या महात्मा।
तो लोग उसको बोले महात्मा जी बड़े अच्छे आए, दर्शन कर लो। गई और जाकर मारवाड़ी भाषा में बोली, बाबूजी थारे खुरड़ा में प्रणाम करूं। महाराज को गुस्सा आ गया, बोले बुढ़िया संतों को ऐसे शब्द कहती, खुरड़ा में प्रणाम करूं, तुझे नरक होगा नरक। बुढ़िया को पता भी नहीं नरक क्या होता है। हाथ जोड़ कर बोली, हे बाबूजी मारे कर्मड़ में कठ नरक लिखा है, मारे तो नरक नरक बाबूजी कर्म में लिखा ही कोनी क्यों। अरे तो थारे जियाल का महात्मा नहीं मिले महाराज, बड़ोड़ा आदमिया ने मिले हैं। उस बेचारी को पता भी नहीं कि नरक क्या होता है, उसके लिए तो नरक स्वर्ग सब बराबर है साहब। गांव के भोले लोग ऐसे सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे, अटपटे तो हैं लेकिन प्रेम लपेटे। भगवान बहुत हंसने लगे, हार गए भगवान, हार गए भगवान भगत से अपना चरण धुलाते हैं। हार गए भगवान भगत से अपना चरण धुलाते हैं। धन्य है केवट पुष्प देवता अंबर से बरसाते हैं। धन्य है केवट पुष्प देवता अंबर से बरसाते हैं। ये परिवार सहित केवट ने, परिवार सहित केवट ने हर किया पितरों का उद्धार। चरण धुलावो राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। चरण धुलाओ राम जी जाना हो जो पार। अब राम जी ने कहा केवट जल लिया, पांव धोले, कठोते में जल लेकर के आया है और भगवान के चरण धोता है। अति आनंद उमगी अनुरागा